गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कंटिन्यू करते हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स। अभी तक हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में कैपिटल डिस्कस किया, ड्राइंग डिस्कस किया, असेट्स, लायबिलिटीज, परचेज, सेल, डेटर्स, क्रेडिटर्स। आई थिंक अब आपको थोड़ा इंटरेस्ट भी डेवलप होने लगा होगा। ठीक है, अभी हम प्रैक्टिकल्स करेंगे, डेबिट क्रेडिट के रूल्स पढ़ेंगे तो आपको और भी अच्छा लगेगा। अकाउंटिंग बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है जो आपकी प्रैक्टिकल डेली लाइफ से रिलेट करता है। ओके, ऐसा नहीं है बिजनेसमैन ही अकाउंटिंग करता है, अकाउंटिंग सब जगह काम आती है। हम हमारे घर में भी अच्छे से घर को चलाने के लिए मैनेज करते हैं, अकाउंटिंग करती है हमारी मम्मा भी डेली बेसिस पे। आप देखते होंगे, अगर हम देखेंगे नहीं कि कहाँ हम कितने खर्चे कर रहे हैं तो हमें पता ही नहीं चलेगा अकाउंटिंग मतलब कितना खर्च हो रहा है घर में। तो अकाउंटिंग आपकी सब जगह काम आती है। ठीक है, आज हम फिर से दो बहुत इंपॉर्टेंट टर्म डिस्कस करेंगे, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स। रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स, ठीक है, इन्हें हम इनकम बोल सकते हैं एंड पेमेंट्स को हम एक्सपेंसेस भी बोल सकते हैं। आपने बेसिक टर्म सुनी होगी, रिसिप्ट्स मीन्स इनकम। बिजनेस में आपको जहाँ से भी रिसिप्ट्स मिल रही है, पैसा मिल रहा है, कैश मिल रहा है, इनकम रिसीव हो रही है, ये आपकी क्या है, रिसिप्ट्स है। पेमेंट्स मीन्स जहाँ जहाँ आपको पैसा देना है, क्रेडिटर्स को देना है, लोन पे करना है, आपको मशीनरी परचेज करी उसके आपको खर्चे पे करने हैं, तो ये सब आपके क्या है, रिसिप्ट्स एंड पेमेंट। ये तो अब आपकी बेसिक रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स आपने समझा। आपको अभी तक अब यही सुना होगा ना, आपकी रिसिप्ट्स होती हैं और पेमेंट होती हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम आज इसके बारे में डीपली डिस्कस करेंगे। ठीक है, बिजनेस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट, जैसे कल हमने एसेट एंड लायबिलिटी डिस्कस किया था, पूरा एक्सपेंडेड टर्म्स है। हमको आइडेंटिफाई करनी होती है कि इंटरनल लायबिलिटीज कौन सी है, एक्सटर्नल लायबिलिटीज कौन सी है। इसी तरह से हमें बिजनेस में रिसिप्ट्स एंड पेमेंट्स में भी आइडेंटिफाई करना आना चाहिए। ठीक है, तो पहले देखते हैं रिसिप्ट्स। देखिए, रिसिप्ट्स आपको समझ आता है, इनकम। इनकम आपको बिजनेस में कहीं से भी हो सकती है। ठीक है, इनकम मीन्स आपको रिसिप्ट्स में कहाँ से बिजनेस में पैसा आ रहा है। अब ये तो चीज आपको समझ आ जाएगी कि हाँ ये इनकम है। ठीक है, अब हम जब अकाउंटिंग करते हैं ना तो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो आइडेंटिफाई होता है वो आइडेंटिफाई होता है हमारा P&L अकाउंट से। ये हम बाद में बनाना सीखेंगे। बैलेंस शीट हमें बताती है फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, बैलेंस शीट में आते हैं बेटा हमारे कैपिटल एक्सपेंसेस एंड कैपिटल रिसिप्ट्स। P&L में हमारे आते हैं रेवेन्यू इनकम एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, रेवेन्यू एक्सपेंसेस। रेवेन्यू से रिलेटेड P&L में, बैलेंस शीट में कैपिटल। अब आपको आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि विच आर अवर रेवेन्यू एक्सपेंसेस एंड विच आर अवर कैपिटल एक्सपेंसेस, विच आर अवर कैपिटल रिसिप्ट्स एंड विच आर अवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। ठीक है, तो रिसिप्ट्स हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स। क्लियर? अब देखिए, कैपिटल हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, कैपिटल टर्म को लेके चलिए। कैपिटल हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में फर्स्ट डे मैंने आपको कैपिटल के बारे में बताया था। कैपिटल मीन्स ना अमाउंट इन्वेस्टेड बाय बिजनेसमैन इन अ बिजनेस और अ फर्म फॉर कंटिन्यू रनिंग हिज बिजनेस। कैपिटल मीन्स आपने अपने बिजनेस में जो भी इन्वेस्ट किया, दैट इज योर कैपिटल। ठीक है, और कैपिटल मैंने आपको तब फर्स्ट क्लास में बताया था कि कैपिटल का मतलब यही नहीं कि आप कैश ही इन्वेस्ट कर रहे हैं। कैपिटल में आप स्टॉक इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो भी आपकी कैपिटल है। आपने गुड्स परचेज करके लगाया, वो भी आपकी कैपिटल है। आपने कोई फर्नीचर इन्वेस्ट किया, वो भी आपकी कैपिटल है। तो कैपिटल के रूप में आप जो भी लगा रहे हैं अपने बिजनेस को रन करने के लिए, ठीक है, वो आपकी कैपिटल ही है। ठीक है, अब देखिए आपको कैपिटल रिसिप्ट्स कैसे होगी। रिसिप्ट्स मतलब इनकम, रिसिप्ट्स मीन्स इनकम कैसे होगी, पैसा कैसे होगा। कैपिटल रिसिप्ट्स वो रिसिप्ट्स होती हैं, दोज आर अकर फॉर सेल ऑफ फिक्स्ड असेट्स, कैपिटल असेट्स। ऐसी असेट्स जिन्हें हम शॉर्ट टर्म में कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते। ठीक है, लॉन्ग टर्म असेट्स को आप सेल करके कुछ लार्ज अमाउंट अर्न करते हो, दैट इज योर
हमेशा कहाँ जाती हैं? बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट में कैसे जाती है, किस तरीके से ट्रीटमेंट होता है, ये हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे तभी समझेंगे, ठीक है। अभी आपको सिर्फ मीन समझना है, ट्रीटमेंट समझना है इसका। अब कैपिटल रिसिप्ट एग्जाम्पल, ये क्लियर हुआ आपको कैपिटल रिसिप्ट क्या होती है, ठीक है। ऐसी रिसिप्ट जो हम अपनी मशीनरी को, फिक्स एसेट को, लॉन्ग टर्म एसेट्स को सेल करके अर्न करते हैं, दैट इज अवर कैपिटल रिसिप्ट। तो कौन सी हो सकती है? सेल्स ऑफ मशीनरी, फिक्स एसेट्स, मींस इनको ऐसा नहीं है कि आप डेली बेसिस पे बिजनेस को रन करने के लिए या फिर आप अपने बिजनेस की कंटिन्यूटी के लिए रोज रोज मशीनरी सेल करते हैं। आपने कोई मशीनरी बिफोर 10 इयर्स परचेज की थी, ठीक है, आपने उससे पूरा यूटिलाइजेशन किया। देखो इसकी भी टाइम पीरियड होता है, मशीनरी पे हम डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, हर साल डेप्रिसिएशन को रिडक्ट करके दिखाते हैं मशीनरी में से, ठीक है। अब इनका भी एक लाइफ पीरियड होता है, 10 ईयर, आफ्टर 10 ईयर्स आपको लगा कि हाँ अब हमें अपनी बिजनेस में न्यू मशीनरी लगाने की जरूरत है, तो हमें इस मशीनरी को सेल आउट करना है, ठीक है। आपने जब परचेज की थी तो मशीनरी 10 लाख में परचेज की थी, अब आपने उसे 6 लाख रुपीज में सेल आउट कर दिया, तो ये आपकी क्या होगी? लार्ज अमाउंट में। ये इनकम आपको रोज रोज नहीं होगी, ये रिपीटेटिव, सब ध्यान से समझिए, रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती है, ये बिजनेस में कभी कभी अकर होती है, ठीक है। डिपेंड्स ऑन सिचुएशन, ये कभी कभी अकर होंगी आपके बिजनेस में, ठीक है। फ्रिक्वेंटली डेली बेसिस पे ये आपके इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो मशीनरी ऐसा तो है नहीं कि आप रोज रोज सेल करेंगे, ये तो कोई 10 इयर्स में, 20 इयर्स में, 50 इयर्स में, ये तो रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती हैं ये आपके। अब है रेवेन्यू रिसिप्ट्स। रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपके होते हैं जो रिपीटेटिव नेचर के होते हैं, क्लियर। कैपिटल रिसिप्ट रिपीटेटिव नेचर की नहीं होती है, रेवेन्यू रिसिप्ट रिपीटेटिव नेचर की होती है। डे टू डे बिजनेस को रन करने के लिए डेली बेसिस पे जो भी हमको रेगुलर बेसिस पे इन द फाइनेंशियल ईयर इनकम होती रहती है, दैट इज अवर रेवेन्यू रिसिप्ट्स। कैसे हो सकती है? सेल ऑफ गुड्स ऑन डेली बेसिस, ठीक है। कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव। देखिए ये हमारी कौन सी इनकम है? रेवेन्यू इनकम। कैसे? देखिए ऐसा तो ना, ऐसे नहीं है ना कि आप जो अपने गुड्स सेल करते हैं बिजनेस में, बिजनेस को रन करने के लिए वो एक बार सेल करते हैं फिर उसको साल 2 साल बाद सेल करेंगे, ऐसा नहीं होता ना। सेल तो आपके बिजनेस में रेगुलर, आप डेली बेसिस पे कितने कस्टमर से डील करते हैं, तो ये आपकी डेली बेसिस की इनकम है, रेगुलर बेसिस की, रिपीटेटिव नेचर की इनकम भी आप इसे कह सकते हो। तो अब आपको डिफरेंस पता आना चाहिए, विच आर अवर कैपिटल रिसिप्ट्स एंड इन्हें हम कहाँ पोस्ट करते हैं? बैलेंस शीट में, एंड दीज आर योर रेवेन्यू रिसिप्ट, और ये हमारी कहाँ जाती है? ट्रेडिंग एंड P&L में। सेल्स ऑफ गुड्स ये कहाँ जाएगा? ट्रेडिंग में, क्रेडिट साइड, एंड कमीशन एंड इंटरेस्ट भी कहा जाता है क्रेडिट साइड ऑफ P&L अकाउंट, ठीक है। तो अब ये हम तब कर सकते हैं जब हमें पता होगा कि विच आर आवर रेवेन्यू रिसिप्ट एंड विच आर आवर कैपिटल रिसिप्ट्स, क्लियर। नेक्स्ट देखिए एक्सपेंडिचर्स। रिसिप्ट्स क्लियर हुआ, कैपिटल रिसिप्ट्स, रेवेन्यू रिसिप्ट्स। इसी तरीके से एक्सपेंसेस भी कौन से होंगे? कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ये जो आपका थ्योरी कंसेप्ट है बेटा, ये आपके प्रैक्टिकल में बहुत काम आने वाला, और ऐसा नहीं है 11th क्लास में ही काम आएगा, हमेशा काम आएगा। आप कितने भी लेवल की अकाउंटिंग कर लीजिए, अगर ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप प्रैक्टिकल्स में मिस्टेक करेंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं होगा कि कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस है, कौन से कैपिटल एक्सपेंसेस है, तो आप उनको गलत पोस्ट करेंगे, क्योंकि अकाउंटिंग भी अपने रूल्स के अकॉर्डिंग होती है। नेक्स्ट एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मीन्स एक्सपेंसेस, पेमेंट्स, कुछ भी
बोल सकते हैं। अपने बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए, बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए आप जो भी एक्सपेंसेस करते हैं, पेमेंट करते हैं आउटसाइडर को इनसाइडर, दैट इज योर एक्सपेंसेस। नाउ एक्सपेंसेस आर फर्दर डिवाइडेड एज कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, कैपिटल एक्सपेंसेस एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस। देखिए कैपिटल रिसीट्स आपको कब हो रही थी, जब आप फिक्स्ड असेट्स को सेल कर रहे थे, ठीक है, तो इनकम आ रही थी। अब अगर आप कैपिटल, हमेशा यही है आपकी, जो आप बिजनेस में एक तरीके से इन्वेस्टमेंट के रूप में लॉन्ग टर्म बेनिफिट जहां से आपको मिलता है। तो कैपिटल एक्सपेंसेस आर दोस एक्सपेंसेस which gives long term benefit for to a business and these are large amount expenses। ये हमारे large amount के expenses होते हैं, बहुत छोटे छोटे नहीं होते। and ये जो expenses हैं बिजनेस में कभी कभी होते हैं, डेली बेसिस पे नहीं होते। कैपिटल एक्सपेंसेस हमारे बिजनेस में कभी कभी अकर होते हैं, समटाइम अकर होते हैं, और ये हमारे बिजनेस को लॉन्ग टर्म बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लंबे समय तक हम इनका बेनिफिट बिजनेस में ले सकते हैं। और ये एक तरह का हमारा कैपिटल मीन्स आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप पूंजी में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैपिटल में इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने बिजनेस की, ठीक है। जैसे आपने परचेज करी, परचेज ऑफ फर्नीचर, ठीक है, आपने अपने बिजनेस के लिए, मान लीजिए स्कूल है हमारा, ठीक है, स्कूल को रन करने के लिए मैंने संडे स्कूल स्टार्ट किया आपने, ठीक है, स्कूल स्टार्टिंग में आपकी बिल्डिंग तैयार हो गई, बोर्ड्स लगे, अब आपको फर्नीचर की रिक्वायरमेंट है, जो आपका फर्नीचर इन्वेस्ट किया, तो दैट इज योर फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ठीक है। अब ये तो नहीं है क्या ये फर्नीचर आपका बहुत कम अमाउंट में इन्वेस्ट हो जाएगा, इसलिए लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट करना होगा हमें, तो ये लार्ज एक्सपेंसेस होते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट के एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं। ऐसा तो नहीं है फर्नीचर हर साल चेंज होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेप्रिसिएशन आफ्टर 10 ईयर 20 ईयर तभी नहीं हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होते हैं, लॉन्ग टर्म बेनिफिट बिजनेस को प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। रेवेन्यू एक्सपेंसेस, हाँ, और इन्हें हम कहाँ शो करते हैं, बैलेंस शीट, कहाँ शो करते हैं इन्हें हम, बैलेंस शीट में, तो बाद में देखेंगे कैसे शो करते हैं। नेक्स्ट रेवेन्यू एक्सपेंसेस, revenue expenses are those expenses which occur for continue running a business। बिजनेस को कंटिन्यू रन करने के लिए डेली बेसिस पे जो एक्सपेंसेस होते हैं, these are our revenue expenses। इसमें आपके डेली बेसिस पे जितने भी एक्सपेंसेस हो रहे हैं, आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, आप सैलरी पे कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को देखिए रन करने के लिए आप डेली बेसिस पे एक विद इन अ ईयर आप कितने तरह के एक्सपेंसेस करते हैं, आप सैलरी पे कर रहे हैं, आप गोडाउन रेंट पे कर रहे हैं, आप अपने बिजनेस को रन करने के लिए से परचेज कर रहे हैं, तो ये सब आपके क्या है, एक्साइज ड्यूटी पे कर रहे हैं। डेली बेसिस पे जो रेगुलर बेसिस के रिपीटेटिव, आप इनको रिपीटेटिव नेचर की बोल सकते हैं, कि जो एक साल में बहुत बार आपके बिजनेस में अकर होंगे। ऐसा नहीं है कि रेंट आपने एक बार पे कर दिया, सैलरी आपने एक बार पे कर दी, इंटरेस्ट आपने एक बार पे कर दी, ये सब रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। ये एक्सपेंसेस आपके रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। सैलरी एक मंथ की पे कर दी, नेक्स्ट मंथ फिर पे करनी है आपको, रेंट आपने अभी पे कर दिया, नेक्स्ट मंथ का फिर पे करना है आपको, तो ये एक्सपेंसेस आपके रिपीटेटिव नेचर के होते हैं। आप पहचान जाओगे कि उनसे रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, बाकी लिस्ट हम पूरी पढ़ेंगे कौन से रेवेन्यू एक्सपेंसेस होते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस। अभी आप मीनिंग समझिए और थोड़ा सा एग्जांपल्स देखिए। नोट्स में मैंने आपको पूरी डेफिनेशन दी है कि विच आर आवर कैपिटल एक्सपेंसेस, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, इनकी डेफिनेशन, मीनिंग, एग्जांपल्स गिवन है। बाकी हम प्रैक्टिकल करेंगे, बैलेंस शीट बनाना सीखेंगे, P&L बनाना सीखेंगे, तो पूरी लिस्ट देखेंगे कैपिटल एक्सपेंसेस में कौन से आते हैं, तब आपको थोड़ा ईजी हो जाएगा उन्हें आइडेंटिफाई करना। अकाउंटिंग में आप मतलब रटिफिकेशन नहीं कर सकते, आप रटेंगे तो भूल जाएंगे टर्म्स को, और समझ के करेंगे तो आपके माइंड में वो लॉन्ग टर्म एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस आर दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर रिपीटेटिव इन नेचर एंड अकर फॉर कंटिन्यू रनिंग अ बिजनेस, क्लियर। रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, आज हमने क्या पढ़ा, रिसिप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर, ठीक है। इससे पहले
इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, इन्हें बार बार रिपीट कीजिए। नेक्स्ट कल हम इसे कंप्लीट करेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यू रहिए, डेबिट क्रेडिट्स के रूल्स पढ़ेंगे, इंक्रीज डिक्रीज के रूल्स पढ़ेंगे, कंटिन्यू करेंगे अपने चैप्टर्स को, ठीक है। ओके, थैंक यू।